हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीए फॉर सीएफएल। पीडीए डिज़ाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया है। तो देखिए लैंग्वेज एल यूज W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। देखिए एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी आते हैं और उसमें देखिए नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। ओके, मतलब इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले सभी स्ट्रिंग में क्या रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। जितने एज आएंगे उतने ही बीज आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस नहीं दिया है, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब पहले ए भी आ सकता है, उसके बाद नंबर ऑफ बीज भी आ सकते हैं। आपकी स्ट्रिंग ए से भी शुरू हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग बी से भी शुरू हो सकती है। सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज उसमें रहेंगे। तो देखिए इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले ये कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स मैंने लिखी है। देखिए ए मिलेगा तो उसके लिए एक बी मिलेगा, पहले बी मिल सकता है उसके बाद एक ए मिल सकता है, दो ए मिल सकते हैं, दो बी मिल सकते हैं, नहीं तो पहले दो बी मिलेंगे उसके बाद दो ए बी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज, बी ए बी बी ए बी एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज आएंगे। ए का और बी का काउंट सेम रहेगा, रैंडमली एज बीज कैसे भी आकर हो सकते हैं, सिर्फ काउंट उनका मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पीडीए डिज़ाइन करेंगे और एक हम स्ट्रिंग भी उसकी मदद से एक्सेप्ट करेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा इस पीडीए का वर्किंग कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है रिपीटेडली, और लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हम एकदम सिंपल तरीके से इसके सॉल्यूशन को समझेंगे आज। ओके, तो देखिए सिंपली क्या करना है। देखिए यहाँ पे ए आया, ए को पुश कर लो स्टैक में, उसके बाद बी आया, इस बी की मदद से इस ए को पॉप कर लो, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, स्टैक खाली हो जाएगा। देखिए पहले बी आया तो बी को स्टैक में पॉप कर लो, पुश कर लो। ओके, उसके बाद ए आया तो ए की मदद से बी को पॉप कर लो, स्टैक फिर से खाली, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। देखिए ए आया, ए को पुश कर लो, फिर से ए आया, इस ए को भी पुश कर लो स्टैक में, अभी बी आया, फिर ए को पॉप कर लो, इस बी की मदद से ये ए पॉप हो जाएगा, फिर से बी आएगा, इस बी की मदद से ये ए भी पॉप हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। देखिए अभी इस केस में बी आया, बी को स्टैक में पुश कर लो, उसके बाद फिर से बी आया, इस बी को भी स्टैक में पुश कर लो, उसके बाद ए आया, इस ए की मदद से ये बी पॉप हो जाएगा, उसके बाद फिर से ए आया, ए इनपुट ले लो और बी को पॉप कर दो ऐसे। ओके, ए को पुश करो, बी की मदद से उसको पॉप करो, फिर ए को पुश करो, बी की मदद से उसको पॉप करो। तो ऐसा एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, तो देखिए अभी हम पीडीए ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ली है इनिशियल स्टेट Q0। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ट्रांजिशंस को थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सपोज आपके स्ट्रिंग में पहले ए आया, उस टाइम आपके स्टैक के टॉप में होगा Z0, तो क्या करना है, ए को पुश कर देना है। ये है पुश ऑपरेशन, ये पुश किया ए और ये पहले Z0 था स्टैक में। ओके, नहीं तो दूसरी केस और एक पॉसिबिलिटी देखिए, आपका बी आ सकता है पहले स्ट्रिंग में, तब आपका स्टैक में Z0 होगा, तो इस बी को पुश कर लो, बी आया तो। ओके, ये हो गया पहला ए, नहीं तो पहला बी आया तो पुश कर लो। ओके, उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी देखिए, थोड़ा अलग ट्रांजिशन ड्रॉ करके मैं लिखता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी देखिए सपोज आपका इनपुट ए आया, आपके स्टैक में ऑलरेडी ए टॉप पे दिख रहा है आपको। ओके, तो उस केस में भी ए को पुश कर लो, ये टॉप का ए और ये ए आपने पुश कर दिया। ओके, पुश ऑपरेशन। नहीं तो सपोज आपका इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है, अभी बी ही है स्टैक के टॉप में, तो इस बी को भी पुश कर लो। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद अभी देखिए ए की मदद से बी को पॉप करेंगे और बी की मदद से ए को पॉप करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। सपोज आपका इनपुट आया ए और तब आपके स्टैक के टॉप में है बी। ओके, मतलब एक ए के लिए एक बी मिल गया देखो। तो इस ए की मदद से इस बी को पॉप करना है और ये है हमारा पॉप ऑपरेशन। बी को पॉप कर दिया, ए इनपुट आया तो बी को पॉप कर दिया। और एक पॉसिबिलिटी देखिए, अगर आपका इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप में है ए, ओके, तो इस बी की मदद से इस ए को हम पॉप कर लेंगे। ओके, तो ये पहला ए आ सकता है, बी आ सकता है, पुश कर लो। उसके बाद नंबर ऑफ ए के बाद ए आया तो भी पुश करना है। पहला ए आ पुश कर ला, पहला बी आया तो भी पुश करना है। ए के बाद ए आए तो पुश करना है, बी के बाद बी आया तो भी पुश करना है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, ए आया और स्टैक में क्या है बी, पॉप कर लो। बी आया इनपुट, स्टैक में क्या है ए, तो पॉप कर लो। बस यही 6 ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हुआ आपका पीडीए। और देखिए अभी एक्सेप्टेंस, जब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, ओके, तो आप फाइनल स्टेट तक पहुंचने चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे ले ली फाइनल स्टेट एज अ Q1। ओके, जब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब इनपुट आएगा एप्सिलॉन, तब आपके स्टैक में भी Z0 रहेगा। उस Z0 को एज इट इज़ रखना है। ये नो ऑपरेशन या स्किप ऑपरेशन हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये 3 इसमें डिवाइड कर लिया, तो एकदम सिंपल है, आसान है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो अभी ये हमने पीडीए ड्रॉ किया और ये एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट से हमने एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रिंग को। सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज की कोई भी कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो आप इस पीडीए की मदद से वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी स्ट्रिंग ले लो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज होंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगी 101%। ओके, तो और डिटेल में समझने के लिए तो हम लेते हैं एक स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के मदद से, इस पीडीए की मदद से हम इस स्ट्रिंग को, अभी देखिए ये स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होती है पीडीए की मदद से, वो हम देखेंगे। तो आपको एकदम फुल्ली क्लैरिटी आ जाएगी तो ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो देखिए अभी ये हमारा इनिशियल स्टैक है और ये स्टैक में है Z0, इनिशियल स्टैक सिंबल। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पीडीए का लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, और भी इससे पहले भी मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, वो भी आप देख सकते हैं। पुश ऑपरेशन क्या आता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, स्किप ऑपरेशन क्या होता है, वो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो अभी देखिए इस स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट करना है, तो देखिए ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। अभी क्या रीड की इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने किया पुश ऑपरेशन, मतलब इस ए को कर दिया पुश स्टैक में। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ए, स्टैक इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है ए। देखिए इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, पुश ऑपरेशन। इस ए को भी हमने पुश कर दिया स्टैक में। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट है अभी इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए। देखिए इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, ऑपरेशन कौन सा करना है, पॉप ऑपरेशन। इस ए को पॉप करना है, ए को पॉप कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे अभी ये ए है, इसको पॉप किया है हमने, ये ए टॉप पे है अभी। ओके, यहाँ पे मैं सेपरेट ड्रॉ करता हूँ, चलो ये। ओके, इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए। देखिए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। इस ए को भी हमने पॉप कर दिया। अभी हमारा क्या बचा है Z0। अभी देखिए नेक्स्ट इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे Z0, तो कौन सा ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन। तो बी को हमने पुश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है बी। देखिए इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे बी, तो बी को पॉप करना है, बी को पॉप कर लिया। फिर से आपका स्टेप खाली, मतलब Z0। ओके, अगला इनपुट लेते हैं। देखिए
इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे Z0, तो ए को पुश करना है, पुश ऑपरेशन, पुश कर दिया ए को। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए। देखिए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, तो पॉप करना है, ए को पॉप कर दिया, ये आपका स्टैक। देखिए मतलब क्या करते हैं, एक ए रहेगा और स्टैक में ए रहेगा और इनपुट बी आता है तो पॉप करना है उसको, नहीं तो स्टैक में बी रहेगा और ए इनपुट आएगा तो उस बी को पॉप करना है। ओके, एक ए के लिए बी को पॉप कर सकते हैं, एक बी के लिए एक ए को पॉप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगला इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे Z0, तो क्या करना है पुश ऑपरेशन, बी को पुश कर दिया। देखिए अगला इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है बी, इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे बी, तो पुश ऑपरेशन, बी को पुश कर लिया। ओके, उसके बाद अगला इनपुट है ए, स्टैक के टॉप पे बी, इनपुट ए है, स्टैक के टॉप पे बी है, तो ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन, बी को पॉप कर देंगे, तो कि देखिए Z0 बी बचा। उसके बाद अगला इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे बी। देखिए अगला इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे बी, तो इस बी को पॉप करना है, इस बी को भी पॉप कर दिया। ओके, तो बचा है आपका Z0। ओके, अभी देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं, आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, मतलब इनपुट क्या आया एप्सिलॉन, इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे क्या है 0, तो देखिए इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, तो Z0 को ऐसे ही रखा, ये स्किप ऑपरेशन या नो ऑपरेशन, Z0 को ऐसे ही रखा और Q0 से हम पहुंच गए Q1, मतलब आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे और आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, मतलब ये हो गई आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट। ओके, तो देखिए कितने बीज थे, 1 2 3 4 6 बीज, बी के अकरेंस कितने 6 और ए के अकरेंस कितने 6। ओके, तो सेम नंबर ऑफ बीज और सेम नंबर ऑफ एज की स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट कर ली इस पीडीए की मदद से। आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज की, वो इस पीडीए से एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस पीडीए को ध्यान में रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं। देखिए पहले ए आता है तो पुश कर लो, अगर आपकी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती तो बी को पुश कर लो। ओके, उसके बाद ए के बाद ए आया तो भी पुश करना है, बी के बाद बी आया तो भी पुश करना है। ओके, सिर्फ कौन सी केस में आपको पॉप करना है, इनपुट ए आया लेकिन आपके स्टैक में क्या है बी, तो बी को पॉप कर लो। नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी देखो, इनपुट बी है, स्टैक के टॉप पे ए है। ओके, तो इस ए को पॉप कर लो। ओके, मतलब से आप ए की मदद से बीज पॉप होंगे और बी की मदद से एज पॉप होंगे, और इससे आपका सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो अभी ये जो ट्रांजिशंस है वो ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप वही यही ट्रांजिशंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ओके, देखिए Q0 पे क्या मिला, इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे था Z0, कहाँ पे पहुँचे, फिर से Q0 पे पहुँचे। ओके, क्या ऑपरेशन किया पुश, तो यही सभी ट्रांजिशन यहाँ पे लिख दिए हैं वन आफ्टर दी अनदर। और आप और एक चीज़ देख सकते हैं, तो ये सभी ट्रांजिशन सेल्फ को दिए हैं, ये पूरा इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट क्या है, स्टैक के टॉप पे क्या है, और उसकी हिसाब से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इनपुट और स्टैक के टॉप पे हिसाब से आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यही एक स्टेट है, घूम के पूरा ट्रांजिशन उसी स्टेट पे आएगा, और जब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तब आप फाइनल स्टेट को जाएंगे। ओके, एप्सिलॉन मिलेगा इनपुट में, Z0 स्टैक का सिंबल रहेगा और वही आपको रखना है, स्किप ऑपरेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं वही ट्रांजिशन सभी यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो देखिए सभी ट्रांजिशंस, ये पुश ऑपरेशन है, ए को पुश किया, पहले बी मिला तो बी को पुश किया, ए के बाद ए मिला तो पुश किया, बी के बाद बी मिला तो पुश कर दिया। ओके, ए इनपुट है, बी स्टैक के टॉप में है तो पॉप कर दिया, बी इनपुट है, ए स्टैक के टॉप में है तो उसको भी पॉप कर दिया। तो ये पुश ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, ऐसे ग्रुपिंग करके लिख दिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने जो डायग्राम ड्रॉ की है तो वो हमने एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट ड्रॉ किया है।
ओके, अगर आपको पूछा गया तो एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक है तो आप ये Q0 टू Q0 सेल्फ का और एक ट्रांजिशन दे सकते हैं और यहाँ पे वहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट एप्सिलॉन, मतलब इनपुट ख़त्म हो गया, इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, स्टैक के टॉप पे Z0 और इस Z0 को भी पॉप करना है। देखिए पॉप ऑपरेशन है, Z0 को भी पॉप कर दिया, मतलब आपका स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया, उसमें Z0 भी नहीं है। ओके, तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट ये, नहीं तो उसके लिए और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, ये आप दोनों में से एक ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों पूछे तो इस तरह से दोनों लिख सकते हैं। अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा एक्सेप्टेंस है तो आप फाइनल स्टेट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन इसको एम्प्टी स्टैक को नल स्टोर भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर। ओके, तब उस वक्त आपको ये एम्प्टी स्टैक का ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, एम्प्टी स्टैक से पीडीए ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, उसमें पॉप ऑपरेशन होता है, Z0 को भी पॉप कर लिया। ओके, और ये फाइनल स्टेट में स्किप या नो ऑपरेशन होता है, Z0 को एज इट इज़ रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट आ जाए। ओके, थैंक यू।